कंग्रेचुलेशंस। वैसे बच्चे माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो गई। तो ले जनाब आखिरकार बरजा अपनी चेयर पे आ गई और अब्दुर्रहमान अपनी चेयर पे आ गया। इसको शुरू में शौक था उधर बिठाने का और मुझे भी ये था ये इस पे बैठे क्योंकि ये बड़ी चेयर है, लेकिन अब्दुर्रहमान उस पर नहीं बैठा, ये अपनी चेयर पे वापस आ गया। कह रहा मुझे मेरी ही चेयर पे बिठाओ, तो खैर मैंने इसको बिठा दिया। लेकिन इससे ना अब मैंने डर डर के इसका जो बेल्ट है ना, ये देखे बहुत ही इसका कैसे दिखाऊंगी, ये देखें इसका बेल्ट भी टाइट होने वाला है। लेकिन ये मैंने बेल्ट शेल्ट लगा के ना बरजा फातिमा पे को इस पे बिठा दिया। होप्स हो गई इससे गिरेगी। जब तक तो मैं सामने हूँ ना अब्दुर्रहमान, जब तक तो मैं सामने हूँ तब तक नहीं गिरेगी। लेकिन यह है कि कहीं आगे पीछे हो जाऊँ तो फिर डर है कहीं गिर ना जाए, क्योंकि बच्चा फिसल के ना टड़ुम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। दुपट्टा तो ले लो, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग को करते हैं शुरू। दरअसल क्या बात है, आज हम जा रहे हैं विंटर की शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा आप अपने व्यूवर्स को भी साथ ले रही हूँ, बच्चों की शॉपिंग करनी है, कुछ अपनी शॉपिंग करनी है विंटर की। तो चलें आप आज आपको ना चल के दिखाते हैं हम विंटर के लिए क्या शॉपिंग करने लगे हैं। ठीक है साइमा? यस। अल्लाह हाफिज़। तो ले जनाब अब हम पहुंच चुके हैं बाज़ार। और बाज़ार हम क्या लेने आए हैं, हम करने आए हैं विंटर की शॉपिंग। ढेर सारी हमने शॉपिंग करनी थी। तो सबसे पहले जो शॉप पे आए हैं, यहाँ पे जो है ना इसरा ने अपना टॉप लिया हुआ था, तो पैंट वगैरह ख़रीदनी थी, तो अपने ड्रेस चेंज करवाना था। तो सबसे पहले हम इस शॉप पर आ गए और इनकी जो है इस तरह एक टॉप की मतलब ड्रेसेस वाली शॉप है। और इस पे बच्चों के भी और बड़ों के भी हर किस्म के जो है ना थोड़े से फैंसी टाइप ड्रेसेस थे, टॉप थे। उसके बाद दूसरी दुकान में इनके पास कैजुअल ड्रेसेस और फैंसी ड्रेसेस जो है ना शलवार कमीज़ में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे मुझे। इनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे और विंटर के भी बहुत प्यारे ड्रेसेस थे। और उसके अलावा जो है ना दूसरे ड्रेसेस भी इनके पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। तो फिर सबसे पहले जो है मैंने सोचा कि आपको ये ड्रेसेस दिखा दूँ। एक दो ड्रेस मैंने इस तरह से बोला कि ज़रा निकाल के तो मेरे व्यूवर्स को भी दिखा दूँ, उनको भी आइडिया हो जाएगा। तो देखें कितनी अच्छी। और ये इस ड्रेस के साथ इन्होंने बैग भी बनाया हुआ है, पर्स भी साथ दिया हुआ है और ड्रेस भी जो है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है। और आपको पता है आजकल लीफी ग्रीन जो कलर है वो बहुत ज़्यादा इन है। और इसके अलावा भी जो ये सारे ड्रेसेस हैं मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और प्राइजेज़ इनकी 4000, 5000, 6000 इस तरह से थी कुछ। और इसके अलावा वॉचेस भी बहुत ही प्यारी लगी हुई थी। इधर कपल्स की वॉचेस भी बहुत प्यारी थी और गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी जो है ना बहुत प्यारी रही थी वॉचेस की। उसके अलावा जो इनके ये विंटर की ड्रेसेस लगे ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। इसमें ये खद्दर, आई थिंक ये खद्दर के ड्रेसेस थे और स्टिच ड्रेसेस थे। देखिए आप मतलब वैसे भी अगर एक अच्छा ड्रेस ख़रीदें तो उसके बाद उसके ऊपर जो स्टिचिंग वगैरह लेसेस ये वो लगाते हैं ना, तो आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इसके करीब ही प्राइस बन जाती है 5-6,000। तो मेरे ख्याल से इसी प्राइस में थे। दुपट्टे भी थे साथ इनके और ये 3 पीस ड्रेसेस थे। तो मैंने देखा मुझे काफ़ी ज़्यादा ये भी अच्छे लगे। बस ये है कि वॉश करने के बाद ये ड्रेसेस ख़राब ना हों। बाकी अगर आप आमतौर पे ड्रेसेस लेते हैं और अगर उनका कपड़ा अच्छा हो ना तो फिर स्टिच ड्रेसेस जो हैं वो आई थिंक रीज़नेबल प्राइस में हों तो ज़रूर ले लेने चाहिए। उसके बाद बच्चों के विंटर के ड्रेसेस, विंटर के तो नहीं खैर अभी मिड सीज़न के इनके ड्रेसेस मैंने ख़रीदने थे, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है। और इन्हें जो है ना हाफ़ बाजू पहना रही हूँ मैं कभी कभी अभी भी, क्योंकि अभी कभी मौसम में ऐसे धूप हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और अगर धूप ना हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मौसम ठंडा ठंडा सा लगता है। फ़ैन ना चलाओ तो गर्मी लगती है, चलाओ तो फिर ठंडा लगता है। तो फिर वो बच्चों को ना फुल बाजुओं वाले ड्रेसेस पहनाने थे। मैंने सोचा कुछ ऐसे ड्रेसेस लूँ जो बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो और अभी बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो, मतलब नॉर्मल हो कि अगर उसके नीचे पहनाए बगैर वेस्ट वगैरह पहनाए बगैर जो है या क्या कहते हैं उसे मोटा कुछ नीचे स्टफ़ ना पहनाना पड़े। और वो ड्रेसेस जो है ना इस मौसम के लिए यानी कि इन शॉर्ट के मिड सीज़न के ड्रेसेस खरीदने थे मुझे। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी मुझे आपको देनी है। बरदा फातिमा के भी खैर मैंने ड्रेसेस लिए हैं और अब्दुर्रहमान के भी लिए हैं। तो बस ये दोनों ड्रेसेस लेके इनकी बारगेनिंग करके अच्छे से प्राइस मैंने मुनासिब करके मैंने अब्दुर्रहमान के ड्रेसेस भी ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट शॉप पे गई, उधर मुझे बरदा फातिमा के ड्रेसेस कुछ समझ में भी नहीं थे आ रहे, पसंद मुझे इतने नहीं थे आए। एक दो ड्रेसेस अच्छा था बस, उसके अलावा मुझे कुछ खास ड्रेस नहीं थे लड़के बरदा फातिमा के ना स्टफ़ वगैरह वो। तो फिर दूसरी शॉप पे गई, उधर मुझे बरदा फातिमा के जो है ना ड्रेसेस पसंद आ गए।
तो उधर से फिर मैंने बाकी जो वर्ज़ा फातिमा की ड्रेस है ना, फिर मैंने वो दूसरी शॉप से लिए। तो जनाब अब मुझे आपके साथ शेयर करनी है एक वेरी वेरी बिग न्यूज़। तो वो गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, आपने राना यासीन और लाइफस्टाइल विद नूरीन के व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो हमारे घर आया है एक नन्ना सा मेहमान, तो वो बेबी गर्ल। विल यू प्लीज़ कीप क्वाइट? मैं वॉइस ओवर कर लूँ। तो हमारे घर आया है एक नन्ना सा मेहमान, वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। और मैं हॉस्पिटल भी गई थी और उसका क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ा सा। और मैं आज जो है ना, मुझे आज बाज़ार आना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो इसरा है ना, इसने चले जाना था। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम बाज़ार किसके साथ जाओगी? तो इसरा नहीं जाना है, उसके साथ चली जाओ। फिर ये जो है अपने मायके वापस चली जाएगी। फिर तुम्हारे लिए जो है ना, यह है कि कोई साथ हो तो आपको पता है कोई मशवरा वगैरह दे देते हैं। तो इस तरह दो जो होते हैं ना, फिर वो मिलके तो ज़्यादा अच्छी शॉपिंग हो जाती है। फिर इसी तरह हमने जो है ना मिलजुल के शॉपिंग की है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, आज जाना ज़रूरी था, वरना आज मैं बाज़ार ना जाती, सीधा मैंने हॉस्पिटल ही जाना था। और आपके साथ हॉस्पिटल का ज़्यादा सा क्लिप शेयर करना था बेबी के साथ, लेकिन आज मुझे बाज़ार जाना भी बहुत ज़रूरी था। इनके पास बच्चियों के बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, तो इनका मैंने कार्ड ले लिया। आप इससे नंबर लेके उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इसका लोकेशन वगैरह भी इस कार्ड पे दी गई हुई है। बहुत अच्छे बच्चों के ड्रेसेस है। सिस्टर को अल्लाह पाक ने बेबी, हाँ जी, सिस्टर को अल्लाह पाक ने बेबी बॉय से नवाजा है। और माशाल्लाह इतना प्यारा बेबी है, इतना प्यारा बेबी है। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, और अल्लाह ताला सिस्टर को भी और बेबी को भी सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। सिस्टर ने इतना मुश्किल वक्त गुजारा है ना, ये वाले जो है ना, ये वाले बेबी ने बहुत ज़्यादा तंग किया। कुछ उसकी कंडीशन इस तरह की थी कि डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट बोल दी थी उसे। तो उसकी तबीयत, मेरी भी वर्ज़ा फातिमा की दफ़ा खैर कंडीशन कुछ इसी तरह की थी। मुझे लगा भाई कि मैं ना, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है ना इस दफ़ा टेंशन में रही हूँ। वर्ज़ा फातिमा की दफ़ा मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मुझे ऐसे फील हो रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी सिस्टर को देखा ना, तो फिर मैंने कहा कि ये तो मेरी तो जो मसला था ना, कुछ भी नहीं था। मुझे भी डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट बोल दी थी कि आपने जो है ना मुकम्मल बेड रेस्ट करनी है। तो सिस्टर का भी इसी तरह की कंडीशन थी। तो बस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, माँ बाप बनना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद जो है ना आप माँ बाप बनते हैं। तो उसके बाद औलाद को भी चाहिए कि अपने वालिदैन की कदर करें और उनसे मोहब्बत करें। तो जो है ना, बस फिर जब बच्चे हो जाते हैं ना, फिर इनसे आगे कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक जो है ना सबको, जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जिनको औलाद की ख्वाहिश है, अल्लाह पाक उन सबको नेक सालिह सेहत वाली और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे। अल्लाह पाक जिनको बेटियों की ख्वाहिश है उन्हें बेटियाँ दे, और जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है अल्लाह पाक उन्हें बेटों से नवाजे। और सबके लिए ढेर सारी दुआएँ हैं। और तो क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, तो मुझे तो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्या कहते हैं उसको ना, जब हस्बैंड भी साथ हो ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि हस्बैंड के लिए भी ज़ाहिर काफ़ी मुश्किल होती है अपने बच्चों का चलना, उठना, रेंगना, फिर उसके बाद चलना, फिर उसके बाद दौड़ना, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको, बच्चों का आहिस्ता आहिस्ता जब एक एक लफ्ज़ करके बच्चा बोलता है, वो सारी खुशियाँ जो है ना, वो बाप जो है वो दूर होता है तो वो नहीं देख सकता। और मुझे भी जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है कि उनके बगैर बच्चों को भी संभालना, उसके बाद बाज़ार में जो जाना है, शॉपिंग वगैरह करनी है वो भी करनी, और सामान वगैरह घर का भी सब कुछ मैनेज करना, और बच्चों को भी देखना, इनकी अच्छी तरबियत के लिए भी कोशिश करना। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना कभी कभी मुश्किल लगता है। और चला गया वाटर दूसरा साल की गारंटी, मशीन में वॉश करेंगे रात में फुल लाइट थोड़ी जल्दी। ये 8 फंक्शन है इसके लाइट का, जब जब चलती जाएगी स्लो होगी फिर तेज़ होगी। 8 फंक्शन लाइट है।
बहुत सी औरतों को यहाँ का पता होगा जो शहर में शॉपिंग करने जाती रहती हैं। तो मुझे जब ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी हो मैं अक्सर ही शहर जाती हूँ, चौक शहीदा, और मुझे यहाँ का ये शवारमा इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है, आई कांट टेल इन वर्ड्स। तो मैं जब भी जाती हूँ मैं यहाँ से शवारमा ज़रूर खाती हूँ। उसके बाद मुझे अपना स्वेटर अभी तक पसंद नहीं था आया, तो विंटर की शॉपिंग में स्वेटर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं अपना स्वेटर यहाँ पे ढूंढ रही थी, मेहताब गारमेंट्स है, तो यहाँ से फिर एट लास्ट मुझे एक स्वेटर जो है ना वो पसंद आ गया। फिर बस मैंने ये स्वेटर लिया और क्लिप निकाला, उसके बाद घर आ गई। बीच ना मम्मी की कॉल आई है कि माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जो है ना मेरे बेबी से नवाजा है, तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाने लगी हूँ। मैं ना शॉपिंग करके हम आ गए हैं, ठीक है। शॉपिंग मैंने काफ़ी, एक जो है मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। ये ड्रेस मैंने अब्दुर्रहमान को पहना दी है, तो ये देखें एक ड्रेस मैंने इसको पहना दी है क्योंकि सर्दी हो गई है ना, तो इनके फुल बाजुओं वाले जो बहुत ज़्यादा मोटे ना कपड़े हैं वो लेके आने थे। अब्दुर्रहमान को मैंने पहना दिया, बरजा को भी दो के पास है, और बस अब हम जाने लगे हैं बेबी से मिलने। तो चले आप भी हमारे साथ आया है और हमें लेके जाने लगे हॉस्पिटल। तो अब हम आए हैं सबसे पहले मिठाई लेने के लिए। जाओ था जल्दी से मिठाई लो, और जो है ना मिठाई भी दिखा दो मैं यमुनाबाद की। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो मतलब जब भी कोई बहुत ज़्यादा खुशी का मौका होता है, तो फिर हम जो है ना यमुनाबाद से बर्फ़ी लेते हैं। और ये सियालकोट की सबसे ज़्यादा मशहूर बर्फ़ी है, और ये सियालकोट में बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज़ में भी जब भेजनी हो तो यही भेजी जाती है। कंग्रेचुलेशंस। वैसे बच्चे के पास ऐसे लगता है ऊंची भी नहीं बोलना। ऐसा बीबी छोटू पाला था बीबी, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो भाई। वो देखें काफ़ी देर यहाँ पे मैं सिस्टर के पास बैठी और काफ़ी ज़्यादा देर हमने बातें की, और बेबी की भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा चुमियाँ दूर से ली, क्योंकि बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है, तो फिर ज़्यादा करीब नहीं जाता होता। और अच्छा मैं गई हूँ तो उसने भी एक दफ़ा पॉटी भी कर दी और अपना बर्फ करके दूध भी निकाल लिया कि खाला किससे जो थोड़ी सी खिदमतें करवा लूँ। हाँ जी, फिर खाला के छोटे तो बच्चे हैं, खाला ने फिर खाद नहीं आना ना। तो बस उसके बाद जनाब हम आए हैं शेक पीने के लिए, और उसके बाद हम चले जाएंगे घर। आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।